जबलपुर में सावन के दूसरे सोमवार को संस्कारधानी में दादा गुरु के सानिध्य में संस्कार कावड़ यात्रा निकाली गई। इस संस्कार कावड़ यात्रा में हजारों भोले भक्तों ने कावड़ यात्रा में शामिल होकर हर हर महादेव के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल संस्कार यात्रा पिछले 14 सालों से लगातार संस्कारधानी में निकाली जा रही है, जिसका जगह जगह पर सोमवार को भव्य स्वागत किया गया। समाज सेवी शिव यादव और नीलेश रावल के द्वारा निकाली जा रही संस्कार कावड़ यात्रा प्रगति के संरक्षण और संवर्धन को लेकर निकाली जाती है, जहां आज इस मौके पर शास्त्री ब्रिज में हितवे परिवार की तरफ से संस्कार कावड़ यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। महादेव नित्य पान करते हैं और ये असाधारण भक्ति है जो नर्मदा के किनारे है कि हम उस असाधारण जल को वो शिव शक्ति का प्रतीक शिवलिंग, और एक और ध्यान रखना कि ये वही द्वार है, ये वही शक्ति है जो अपने गर्भ से शिवलिंग को प्रकट करती है। असंख्य शिवलिंग का निर्माण करने वाली ये वही भगवती है जिसके द्वार पर हम हैं, जिसके दर्शन से जीव का कल्याण हो जाता है, जिसके पथ पर लाखों ध्यानी ज्ञानी और विज्ञानी इसके पथ के पथिक बनते हैं। हम रोज कहते हैं एक तरफ जहां हम शिव आराधना के लिए हम तैयार हैं, वहीं दूसरी तरफ ध्यान देना ये वो पथ है जहां चलना साधना कहलाती है। खड़े हो गए और बैठ गए तो ये आराधना और उपासना हो जाती है। चले तो साधना है और बैठे इस मां नर्मदा के पथ पर तो उपासना है। हम बोलते हैं कि चलो नर्मदा के पथ, जिस पथ पर चलने से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जिस पथ पर चलने से जीवन को दिशा मिलती है, जिस पथ पर चलने से देव पितर पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं, और जिस पथ के पथिक बनने से और जिस पथ पर चलने से गुरु गोविंद और शंकर प्रत्यक्ष मिल जाते हैं, ये वही नर्मदा का पथ है। परम पूज्य दादा गुरु के सानिध्य में पर्यावरण प्रकृति संरक्षण एवं संवर्धन का दादा गुरु का संदेश विश्व मानस पटल पर अंकित करती संस्कार कावड़ यात्रा आपके सामने गतिमान है। हमने जैसा कि पहले भी बताया था कि हरि की धरा है और हरि करने निकलेंगे। आज संस्कारधानी के वो संस्कार कावड़िए, ये यात्रा महज कावड़ यात्रा नहीं है, इसको समझने का चिंतन करने का प्रयास करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जितना संस्कार कावड़िया है इस बात को जानता है। ये कावड़ यात्रा जो है ये एक तरफ तो कौमी एकता का संदेश देती है, दूसरी तरफ ये यात्रा जो है ये प्रकृति को सजाने की यात्रा है, ये भविष्य को बचाने की यात्रा है। समर्थ दादा गुरु के पावन सानिध्य में पिछले 14 वर्षों से संस्कार कावड़ यात्रा यहाँ से निकल रही है। और ये बात कहते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि कावड़ यात्राएं तो देश और दुनिया में बहुत हैं, लेकिन ये अनोखी कावड़ यात्रा है। ये जितने कावड़िए हैं ये समस्त सदगुरु दादा गुरु के पावन विचार को हृदय पे धारण करके कावड़ के एक पात्र में मां नर्मदा का अमृत तुल्य जल, और जल वो तब भरते हैं जब मां नर्मदा के जल शुद्धिकरण का, उसके तट और पथ का संरक्षण का संकल्प भी साथ में लेते हैं। और दूसरे पात्र में देव स्वरूप, शिव स्वरूप, इष्ट स्वरूप, भोले स्वरूप उस देव वृक्ष मूर्ति को धारण करते हैं। और उस देव वृक्ष मूर्ति को धारण करते समय भी एक संकल्प लेते हैं कि इस देवधरा में प्रत्यक्ष उसका भोले का जो प्रत्यक्ष स्वरूप है, जो सगुण स्वरूप है, उस भोले को जो है वो उस सिद्ध पहाड़ियों में जो है वो प्रतिष्ठित करते हैं। आज मुझे खुशी इस बात को बताते हुए हो रही है कि आप कैलाश धाम मंदिर में जाके देख के आइए कि वो ड्राई पहाड़ी ऐसे लग रही है
कि ये पूरी हरियाली चूनर यहाँ पे अर्पित कर दी गई है। और ये हरियाली चूनर और आज जो बड़े बड़े वृक्ष हो गए हैं वो कहीं ना कहीं समर्थ सदगुरु भैया जी सरकार के उन पावन विचारों को लोगों ने धारण करके चला है, जो प्रकृति को सजाने और भविष्य को बचाने निकले हैं। विगत 14 वर्षों से हैथवे परिवार द्वारा संस्कार कांवड़ यात्रा का हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि हम इसी प्रकार हमेशा कांवड़ियों का स्वागत करते रहें और ईश्वर से प्रार्थना है कि सारी संस्कारधानी मध्य प्रदेश एवं भारतवर्ष में वो अपना आशीर्वाद प्रदान करें।